ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरफ, ट्रेविस हेड एक तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी टीम ने, इवन स्टीव स्मिथ को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने अभी तक 3 मैचों में 410 रन बनाए हैं और 409 अकेले ट्रेविस हेड ने बनाए हैं। तो ये बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी थोड़ी है, ये तो ट्रेविस हेड और जसप्रीत बुमराह के बीच में खेली जाने वाली सीरीज है वो दोनों। और अब ये जो सीरीज है वो 1-1 पर आकर रुक गई है। अब पहुंच गई MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर रिकॉर्ड है कि पिछले 12 सालों में ऑस्ट्रेलिया इंडिया से वहां पर नहीं जीता है। पिछले 12 सालों में इंडिया MCG के ग्राउंड पर नहीं आ रहा है। बुमराह वर्सेज हेड की जो श्रृंखला चल रही है, क्योंकि हम इसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि यह श्रृंखला अभी तक बुमराह और हेड की चली हुई है, जिसमें बुमराह अपना अपना लड़का भाई तो बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, तो हम उसको ऊपर रखते हैं। जब मैच शुरू होगा तो पूरे इंडिया की नज़र एक बार फिर से बुमराह पर होगी और वही इंडिया की जो नैया उसको पार लगा सकता है। पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे इंडियन सभी ये प्रार्थना करेंगे कि हे बुमराह जल्दी से सभी बल्लेबाजों को गुमराह कर दे और सभी को ऑल आउट कर दे, इंडिया को मैच जिता दे। उस्मान ख्वाजा जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं, वो 38 साल के हो गए हैं, बड़े सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन लगता है कि बुमराह इसी श्रृंखला में उनका करियर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके बल्ले से गेंद ही नहीं लगने दे रहे हैं। उनके साथ आते थे मैक्सवेनी, उनको भी उन्होंने बुरा कर रखा था, लेकिन अभी वो अगले बार मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी उनको ड्रॉप किया गया स्क्वाड से, मैक्सवेनी को भी ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं मैक्सटन टॉस्कन, कुछ कॉन्स्टेंट ऐसा लड़का है, नया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया ए के खिलाफ खेलते हुए भी बेहतरीन शतक लगाया था और अभी बिग बैश में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनको उनके बढ़िया खेल का इनाम दिया गया है और उनको ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट स्क्वाड में बचे हुए 2 मैच के लिए शामिल किया गया है। मेलबर्न का ये रिकॉर्ड रहा कि मेलबर्न की जो पिच होती है, आप उसको कितनी ही हरी पिच दे लो, उस ग्राउंड पर कितनी भी हरी पिच दे लो, थोड़ा दिन थोड़े हद गेम होने बाद वो बिल्कुल स्पाट हो जाती है। और फिर उस स्पाट गेंद पे जो ये नई कुकावर वाली गेंद होती है, इसकी बड़ी पिटाई होती है दबा के, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो है क्वालिटी। और वो क्वालिटी गेंदबाजी है अपने बुमराह में, वहाँ पर वो अपनी फिर क्वालिटी दिखाते हैं। अगर फिर सामने वाली टीम को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही नज़र आता है, वो ट्रेविस हेड। वो ट्रेविस हेड से कैसे निपटे, इसका भी हम आपको बताते हैं क्या सोल्यूशन है। अब बात हो जाती है कि यहाँ पर है जो ज़्यादातर विकेटें मिलती है शुरू में, ठीक है, नई बॉल होती है, ग्रीन पिच होती है, तो शुरू में विकेट मिलती है और उसके बाद थोड़ी सी गेंद पुरानी हो जाती है, फिर पिच स्पाट हो जाती है, फिर इस पर दबा की पिटाई होती है और वो ट्रेविस हेड आता है मिडिल ऑर्डर में। अब वहाँ पर आता है उस टाइम पर तो पिच भी स्पाट और फिर दे पिटाई पे दे पिटाई। यहाँ पर तो सिर्फ हम इंडियन बॉलर से एक ही बात कहेंगे कि भाई प्लीज़ प्लीज़ बाउंसर लगा लो बाउंसर। पूरे एक्सपर्ट बोलते जा रहे हैं कि बाउंसर मारो, बाउंस मारो, क्यों इंडियन बॉलर ट्रेविस हेड को बाउंस नहीं दे रहे हैं, बाउंस फेंको। वहीं पर पिछले मैच में देखिए सिराज ने बाउंस की थी, वो उन्होंने वहीं पर उठा दी थी और ऋषभ पंत ने उनको कैच कर लिया था। इसलिए जितना हो सकता है बाउंस कीजिए, और जो आते ही ट्रेविस हेड के बैटिंग करने आते ही जो छोटा सा पीरियड होता है, अगर उसके अंदर आपने उसको संभाल लिया तो ठीक है, वरना भाई बड़ी मुसीबत हो जाएंगी। क्योंकि हालांकि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने भी एक शतक लगाया है, इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने शतक लगाया है, लेकिन वो इतना जो उनकी प्रतिष्ठा है, उनका जो एक इमेज बनी हुई है, उसके हिसाब से वो खेल नहीं है। अब तो हम उसको ये नहीं मान सकते कि उनका जो इस सीरीज के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि एक शतक कोहली ने लगा है, एक शतक स्मिथ ने लगा है, तो उनका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो मेन इम्पैक्ट है ट्रेविस हेड, बुमराह, इन दोनों के खिलाफ ये सीरीज चली हुई है। इसको BGT इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ना बोलकर हेड वर्सेस बुमराह कर दिया जाए तो कोई भी संदेह नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट नेम उनको परसूट करेगा, हेड वर्सेस बुमराह टेस्ट मैच सीरीज, 5 टेस्ट मैच सीरीज। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जितने भी स्टेट्स देखे हैं ट्रेविस हेड के, वो बाउंसर पे फंसते हैं, तो आप सभी गेंदबाजों से रिक्वेस्ट है भाई कि आते ही 10-15 रन के अंदर उनको आउट कर लो, वरना फिर वो बड़ा मारेगा यार, फिर से वो 140, 150, 200 ऐसे रन बनाएगा। इसलिए अपनी एक रणनीति रखो, आए हेड, बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर बाउंसर, कभी न कभी फंसेगा, क्योंकि जो भी इंसानी कमजोरी होती है वहाँ पर वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। क्योंकि वो अगर वो एक बार जम गया तो फिर मरोड़ेगा, तोड़ेगा, बड़ा फोड़ेगा फिर वो। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि आते ही बुमराह अपना मैच जीत दिखाएं और
आते ट्रेविस हेड को आउट कर दे। अगर देखा जाए तो इसको बीजीटी की जगह बी की जगह लगा दे बुमराह, बी टी की जगह लगा दे ट्रेविस। अब जी को क्या जोड़े? अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि अगर हम बीजीटी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जगह इसको बुमराह और ट्रेविस, इस बीच में क्या जी लगाया जाए कि ये इन्हीं के नाम से हो जाए। और ये मैच इतने भी इसलिए भी बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आपको WTC फाइनल खेलना है तो उसके लिए मैच जीतना हर हाल में, दोनों मैच जीतने हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ड्रा करा लोगे या हार जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फाइनल खेलना है तो आपको ये मैच जीतने ही होंगे। आपको अगर आपके चांस कम हैं जीतने के, फिर भी आपको जीत के लिए जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चांस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं बाकी है कि आप टेस्ट ड्रा करके भी फाइनल खेलोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जीतो और जाओ, सीधा फंडा है। यहाँ पर हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की, क्योंकि बात हम सभी करनी है। बात हमें गिल की भी करनी है, पंत की भी करनी है, बॉलैंड की भी करनी है, स्टार्क की भी करनी है, लाइन की भी करनी है। ओके, तो यहाँ पर तो देखते हैं कि आपको सही टीम का जो है कॉम्बिनेशन क्या होगा। हालांकि तनुष कोटियान को भी बुला लिया गया है जो कि अश्विनी जगह लेंगे, वो एक ऑलराउंडर हैं। तनु अश्विन भी एक ऑलराउंडर थे, लेकिन फिर जब देख सकते हैं तो तनुष कोटियान जब वहाँ पर ऑलरेडी जडेजा है, सुंदर है, फिर तनुष कोटियान को बुलाया गया है। तनुष कोटियान को कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के ऊपर स्थान दिया गया है। तो क्या रणनीति हो सकती है इंडिया की? तो अभी ये देखने वाली बात है कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, क्योंकि जो अभी तक इंडिया का कॉम्बिनेशन यही रहा है कि 3 फास्ट बॉलर, चाहे वो 3 सिराज, बुमराह और अर्शित राणा हो, या फिर सिराज, बुमराह और आकाशदीप हो। उसके बाद में एक नीतीश कुमार रेड्डी, प्लस में एक स्पिनर जड्डू जो हुक एंड बैट जो बैटिंग कर सकता हो। तो इसमें क्या है, अब देखते हैं कि पिछले मैच में जब इंडिया पर यहाँ पर खेली थी तो उन्होंने प्रॉपर 5 गेंदबाज खेले थे, 3 फास्ट गेंदबाज और 2 स्पिन गेंदबाज, अश्विन और जडेजा। तो ये थे। और वो जो फास्ट 3 गेंदबाज खेले थे पिछली बार जब यहाँ पर खेले थे, तो उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये 3 गेंदबाज थे फास्ट, और जडेजा और अश्विन ये 2 स्पिन गेंदबाज थे जब यहाँ पर लास्ट बार इंडिया MCG में यहाँ पर टेस्ट मैच खेला था। जब यहाँ पर ही इंडिया पिछला मेलबर्न में टेस्ट खेली थी MCG में, तो उससे पिछले मैच में इंडिया की टीम 36 पर आउट हो गई थी। वो मैच बड़े बुरी तरह जीती थी। फिर वहाँ से हारने के बाद उनको लगा कि चलो हम अपनी जो बॉलिंग है उसको थोड़ा मजबूत करते हैं, और 5 प्रॉपर गेंदबाज, 2 गेंदबाज थे स्पिनर गेंदबाज जो बैटिंग कर सकते थे, लेकिन 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उस मैदान पर उतरी थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया इस मैच में क्या करती है, क्योंकि जब पिछले मैच में जब इंडिया 36 पर ऑल आउट होकर आई थी तो वहाँ पर इंडिया की बैटिंग फेल हो गई थी। लेकिन अक्सर टीमें क्या करती हैं कि जो सा डिपार्टमेंट फेल होता है उसको मजबूत करते हैं। अगर 36 पर आउट हो गई थी तो बैटिंग फेल हो गई थी, तो बैटिंग मजबूत करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, हम इसमें बॉलिंग को मजबूत करेंगे और अपने 5 प्रॉपर गेंदबाज खेलाए। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीरीज़ में अभी तक अपने जो 3 फास्ट गेंदबाज हैं उनमें से 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने तीनों मैच खेले हैं। जसप्रीत बुमराह, जिसकी हम बात कर चुके हैं कितने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, और दूसरे मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो होना चाहिए, जो इंडिया को रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाई है। तो क्या क्या इस बार थोड़ा स्कोर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो एक बचा हुआ है उसमें अर्शित राणा ने खेल लिया, आकाशदीप ने खेल लिया है, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन बात यह है कि क्या इंडिया को कुछ वेरिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 2 मैच इंडिया को जीतने ही जीतने, कैसे भी करके वो मैच दोनों जीतने ही हैं। बात यह है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। हो सकता है कि क्या आप 4 प्रॉपर फास्ट गेंदबाज के साथ जा सकते हैं। अगर प्रॉपर 4 गेंदबाज जाएंगे फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी को। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने KL राहुल के बाद इस सीरीज में नंबर 2 पर है वो रन बनाने में, लेकिन आपको यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए नहीं, गेंदबाजी के लिए रखा गया है। गेंदबाजी के साथ आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी नहीं। क्योंकि अगर हम उनको एज ए बैट्समैन देखते हैं तो बढ़िया है, लेकिन एज ए बॉलर देखते हैं तो वो थोड़े ऑफ बॉलर नज़र आते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उनको ड्रॉप करके और 4 प्रॉपर फास्ट गेंदबाज प्लस में जडेजा स्पिन गेंदबाज, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है? अभी हम खाली
अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि क्या ये इंडिया का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन ये फैसला लेना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप नीतीश कुमार रेड्डी को कैसे ड्रॉप करोगे? क्योंकि क्वेश्चन फिर ये उठ जाएगा कि जो कम रन बना रहे हैं उनको खिला रहे हो, और जो रन बना रहा है साथ में गेंदबाजी करके एक आधी विकेट भी ले रहा है उसको आप ड्रॉप कर रहे हो। उनको बैठाना थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर उनको बैठाते हैं तो फिर चौथा गेंदबाज प्रॉपर 4 तेज गेंदबाज और एक स्पिन, क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान में उतर सकती है? सकती है, हम पक्का नहीं कह रहे, खाली उतार सकती हैं रोहित शर्मा अपनी टीम को। क्योंकि टीम इंडिया के बैलेंस के लिए वो जिस नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वहाँ पर एक प्रॉपर तेज गेंदबाज खिलाया जा सकता है? क्या इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा का मौका मिल सकता है? या फिर इस मैच में दोनों आकाशदीप और हर्षित राणा वो दोनों खेल सकते हैं? बुमराह सिराज हैं ही साथ में, क्या वो दोनों खेल सकते हैं या फिर प्रसिद्ध कृष्णा मौका दिया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि इस अभी तक सीरीज के मैच से पहले उठ रहा है, क्योंकि कल मैच शुरू होने वाला है 26 तारीख को। अभी तक ये कॉम्बिनेशन के ऊपर बात चल रही है कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो बात चल ही रही है। ये बात बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी की तरह जो इतना ज़बरदस्त खेल दिखा रहे हैं और उनको उनकी जगह किसी गेंदबाज को खिलाने की बात चल रही है, लेकिन क्या करें टीम कॉम्बिनेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आप पता चलता है कि कोई बंदा, जैसे मान लो पहला ही मैच था रोहित शर्मा नहीं खेले, उसमें खेले थे देवदत्त पाडिक्कल। अगर देवदत्त पाडिक्कल उस मैच में शतक मार देते तो फिर अगले मैच में कैप्टन रोहित शर्मा तो आएंगे, लेकिन उनको उनके लिए अपना जो स्थान है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि टीम कॉम्बिनेशन के लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ता है। और क्या वो हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, जो अब तक इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, एक आध विकेट भी चटकाई है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन से बड़ा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अपने ओपनिंग पेयर की। ओपनिंग नंबर 1 और 3 की बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, पहले मैच में तक लगा था, लेकिन उसके बाद उनको लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज से प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उनको मिचेल स्टार्क आउट कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है जो अभी से नहीं, ये आईपीएल से चलती हुई आ रही है। आईपीएल हुआ, फिर उसके बाद में इंग्लैंड वाली सीरीज हुई, बांग्लादेश वाली सीरीज हुई, तो ये प्रॉब्लम है ये जो उनको थोड़ी फेस करने मिल रही है, जिसका उनको समाधान कुछ ना कुछ तो निकलना ही होगा। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम है ये कोई मतलब फॉर्मेट वाली प्रॉब्लम नहीं है कि टेस्ट मैच में ऐसा हो रहा है, और न ये मिचेल स्टार्क की प्रॉब्लम है कि मिचेल स्टार्क ही उनका आउट करें। प्रॉब्लम है उनकी लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज की, कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं उनके सामने उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको आउट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़ा सा टाइम निकाल दे। अगर थोड़ा सा टाइम आपने निकाल लिया और 20-25 रन बना लिए, जो जो पिच की फ्रेशनेस है, बॉल की शाइनिंग है, अगर उसको आपने झेल लिया, फिर आप यहाँ पर बड़ा बड़ा स्कोर करोगे, ये पक्की बात है। क्योंकि एक बार आपने थोड़ा सा 10-12 ओवर तक आप क्रीज पर टिक गए, जो शुरू का घंटा है वो अगर वो खेल लिया, फिर आप दूसरा घंटा बजा दोगे। अब ऐसे प्लेयर हो तो ये शुरू का थोड़ा सा झटका झेल लो, उसके बाद में आप बड़ा स्कोर करोगे। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि इसको थोड़ा, छोटा सा नहीं बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर आपने इस मुश्किल टास्क को झेल लिया तो फिर आप यहाँ पर बड़ा स्कोर करोगे, 100 बनाओगे, 150 बनाओगे, 200 बनाओगे। तो उसको थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा, वहाँ पर आके आपको टिकानी पड़ेगी। अब बात करते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल की 16-17 पारियाँ हो चुकी हैं, जो कि एशिया से बाहर टेस्ट मैचों के अंदर जिन्होंने अभी तक उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली है, और जो हाईएस्ट है वो उसका 40 रहा है। लास्ट बार जब उन्हें अच्छी पारी खेली थी वो 22 में खेली थी ब्रिस्बेन में जहाँ पर इंडिया ने मैच जीता था, जो गाबा वाला मैच खेला था, वहाँ पर उन्होंने बढ़िया पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद से कोई भी पारी एशिया के बाहर वो नहीं खेल पाए। अब आपसे उम्मीद क्या की जा रही है कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अच्छा लगना मैटर नहीं है, अच्छा करना मैटर है। आप अच्छे तभी लगोगे जब अच्छा करोगे। तो इसलिए आपसे भी वही रिक्वेस्ट है कि पिच पर जाइए, टिकिए, रन अपने आप बनेंगे, थोड़ा सा समय बिताइए, जस्ट स्टे एंड सी। तो जाओ पिच पर रुको, रन बनाने की हड़बड़ी मत करो कि रन नहीं बन रहे, मैंने 10 गेंदें खेली, मैंने 20 गेंदें खेली, थोड़ी देर रुको, रन अपने आप बनेंगे।
अगर आप सब ऐसा करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, क्योंकि जायसवाल हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कोहली के बल्ले से सिर्फ एक पारी आई है, वो ऑफसाइड आउटसाइड ऑफ, उस पर आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, ऋषभ पंत हैं वो रन नहीं बना रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। किसी न किसी को तो टिकना ही पड़ेगा, और वो हर एक प्लेयर को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, अपने कंधों पर वो भार उठाना पड़ेगा टीम का। तभी हम इस बॉर्डर का ट्रॉफी को जीत सकते हैं, और WTC के फाइनल में हम अपने स्थान पक्का कर सकते हैं। वे टू लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के स्थान पर जो रास्ता है वो हम सभी जिम्मेवार लेंगे तभी होगा। तो सब मन के लिए यही है कि आपको अपना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जाकर रन बना सकता हूँ। यह है हमारा इस आज के एपिसोड का जो मेन वीडियो। BGT, और इसको BGT बोले या ट्रेविस जॉर्डन वर्सेस बुमराह बोले, तो मर्जी आपकी, चाहे कुछ बोलो, चाहे बॉर्डर का ट्रॉफी बोलो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोलो, या फिर हेड वर्सेस बुमराह बोलो, बात एक ही है। समीकरण घूम घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।